हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग इन ग्लोब। अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी काजोल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि देश के नेता शिक्षित नहीं हैं। चलिए आज इस पे हम R&D करते हैं, एक प्रकार से हिंदी में बोले तो पोस्टमार्टम करते हैं कि इनकी बात कहाँ तक सही है। फिर बाद में इन्हें जाकर के अपॉलॉजी भी करना पड़ा कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करना। तो देखते हैं इस पे हमारा ADR का रिपोर्ट क्या कहता है और कितना हमारे देश में अभी जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसको बेस मान करके हम एनालाइज करेंगे कि वाकई में इनकी बात किस हद तक सही है और क्या स्टेटस है करेंटली जो पार्लियामेंट में हमारे MP इलेक्टेड हुए हैं, जिसमें कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, क्या उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस या फिर क्रिमिनल केसेस चल रहा है। ओके, काजोल क्लैरिफाई हर विजनलेस लीडर कमेंट ऑन ट्विटर रिफ्यूज टू अपोलॉजी। फिर बाद में उनको माफी मांगना पड़ा। देश के नेता शिक्षित नहीं हैं, काजोल के बयान पर मचा बवाल। तो सफाई के बाद बोली मेरा इरादा वो नहीं था। देखिए, because we are, A for one, steeped in our traditions and steeped in our thought processes, and of course it has to do with education. Yes. You have political leaders who do not have an educational system background. I'm sorry, but I'm going to go out and say that. But it's a fact, though. You are being ruled by leaders, so many of them, who do not have that viewpoint, which I think education does give you at least the chance to look out for a different. काजोल ने बोलने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट में रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने बोला, आई वॉज मियरली मेकिंग अ पॉइंट अबाउट एजुकेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। माई इंटेंशन वॉज नॉट टू डिमीन एनी पॉलिटिकल लीडर। वी हैव सम ए ग्रेट लीडर हु आर गाइडेड द कंट्री ऑन राइट पाथ। चलिए देखते हैं, ये तो रहा काजोल ने क्या बोला, फिर काजोल ने अपना कैसे पल्ला झाड़ करके साइड हो गई। आप बताइए कि अगर हमारे जो इलेक्टेड कैबिनेट मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री जो है हमारे रामदास अठावले जी ने, उन्होंने बीच में कोविड टाइम में गाना गाया था गो कोरोना गो। ऐसे कोरोना को उन्होंने एक प्रकार से मिमिक्री करके लोगों को मैसेज दिया था, जो एक सही नहीं है। भोपाल MP प्रज्ञा ठाकुर से काउ यूरिन कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन। देखिए ये देखिए उस टाइम क्या हमारे देश में हो रहा था, कोविड आया था। ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और ये हमारे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ था जिसमें सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कीचड़ में बैठकर शंख बजा रहे थे और कोरोना का इलाज बता रहे थे। हम आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र में भाग लेने गए सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का भी कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उस टाइम यहाँ पे आसाम के एक विधानसभा के सदस्य, उन्होंने बोला था कि गोबर से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, गौमूत्र और गोबर से। तो आप देख सकते हैं कि काजोल ने क्या बोला था और उससे रिलेटेड मीडिया में पहले से ही प्रमाण अवेलेबल है, उनको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत थी नहीं। ऑब्वियसली वो सही बोल रही थी। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट क्या बोलती है एज पर द ADR। देखिए, ADR रिपोर्ट के हिसाब से 2019 के लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें समथिंग 539 यानी 539 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे। उनमें से समथिंग नहीं, एग्जैक्ट 233 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस 43% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं उनके ऊपर 43% क्रिमिनल केसेस अभी चल रहा है, अंडर प्रोसीडिंग है कोर्ट में। और जिसमें से और 159 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस अभी रजिस्टर्ड है, वो क्रिमिनल सीरियस क्रिमिनल केस के अंदर उन लोगों पे कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। समथिंग 88% हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो करोड़पति हैं। समथिंग उन लोगों के पास एवरेज एसेट्स 20 करोड़। क्रिमिनल केस और सीरियस क्रिमिनल केस के रिकॉर्ड में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समथिंग 233 है, नियरली 43% ऑफ द विनर कैंडिडेट। और सीरियस क्रिमिनल केस जिसमें से 159 कैंडिडेट जो है सीरियस क्रिमिनल केस के अंतर्गत रजिस्टर्ड। सीरियस क्रिमिनल केस का मतलब होता है रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये समथिंग 29% है। अभी यहाँ पे देखिए कि हमारे पिछले 2009, 2014, 2019 लोकसभा में सीरियस क्रिमिनल केस और क्रिमिनल केस के डिक्लेरेशन में कैसे इजाफा हुआ है। 2030 में जो हमारा
क्रिमिनल केस था वो 30% था, फिर 14 में 34% था, फिर 19 में 43%। देख रहे हैं 19 में कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे 2009 में हमारा जो सीरियस क्रिमिनल केस है 40% था, 2014 में सीरियस क्रिमिनल केस 21% था, और सीरियस क्रिमिनल केस 2019 में 29%। ये है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्टी वाइज सीरियस क्रिमिनल केस नियरली 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विच इज 29%। ये जो हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ये सीरियस, ये क्रिमिनल केस है, सॉरी ये क्रिमिनल केस है, जिसमें से 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स 26% वो हमारे आईएनसी से बिलोंग करते हैं, फिर डीएमके से बिलोंग करते हैं 18%। अब देखते हैं हमारे जो नेता हैं उन लोगों की प्रॉपर्टी क्या है। समथिंग मोर देन 50% नेता 30, 80, 1 अगर हम जोड़ दें तो मोर देन 50 प्लस का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो कम से कम 2 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति वाले हैं। समझ रहे हैं, इन लोगों के पास एसेट, यानी 30% ऐसे नेता हैं जिनके पास जो टोटल एसेट्स है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। 18% ऐसे हैं जिनके पास टोटल एसेट 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा। अब आते हैं कि काजोल ने जो बोला है उसका इस वीडियो से क्या लेना देना है, और इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। आप देखिए कि पार्लियामेंट में समथिंग 539 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड हुए हैं, उसमें से 128 मीन्स 24% जो हैं उनकी मैक्सिमम एजुकेशन क्लास 5th और 12 पास हैं, कक्षा 5 से कक्षा 12 तक पढ़े हैं, जिसमें से एक जो है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इलिटरेट हैं, और मोर देन 392% जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ग्रेजुएट हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे यंग यूथ कितना परसेंट है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। मान के चलिए नियरली 36%, जो 539 का 36% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 25 से 50 साल की उम्र में है। समझ रहे हैं आप, 36% नियरली 64% जो है वो हमारे 50 प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप सोचिए कि जो टाइम अपन लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उस रिटायरिंग में ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। कैसे यूथ कैसे नई पार्लियामेंट में एंट्री करेगा। यूथ की संख्या आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 से 35 की यूथ की संख्या समथिंग आप मान के चलिए यहाँ पे 20 हैं, और 36 से 45 में मान के चलिए यहाँ पे समथिंग 50 प्लस हैं। मोटा मोटी अगर हम देखें तो यही डाटा सफिशिएंट है बताने के लिए कि हमारे 194 मीन्स 36% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 25 से 50 साल की उम्र के हैं। रिमेनिंग 64% जो है वो 50 प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में बैठे हैं। मीन्स यूथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही कम है। और महिलाओं की अगर देखें तो वर्स्ट केस नियरली 40%, मोर 539 में से 77 महिला लोकसभा में जीती हैं। 2019 का ये रिपोर्ट है। 2014 में उनका संख्या था 11%, 2019 में 9 में 11%, 2019 में 14%। ये है टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे देखिए देश के नेता शिक्षित नहीं है, इस पर आप अपना राय दीजिए कि काजोल की बात किस हद तक सही है।